हेलो एवरीवन, आई एम प्रेमोदा। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टच अब्रॉड। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल। और वीडियो है यूनिवर्सिटीज वर्सेस कॉलेज। स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि उनको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या फिर कॉलेज में जाना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो वीज़ा चांसेस कम होते हैं? यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, हम पे कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के माइंड में जब वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर कनाडा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही सब डिफ्रेंसिएशन शेयर करने वाली हूँ जिससे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या फिर कॉलेज में जाना चाहिए फॉर योर फर्दर स्टडीज इन कनाडा। सो विदाउट डूइंग एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने कमेंट से अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट क्वेरी आती है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपडेटेड रहे और उनको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम पता लगते रहे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजेंट्स इंडिया में, हमारे पंजाब हरियाणा में बैठे हैं जो स्टूडेंट्स को मिस गाइड करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से ही पता लग जाए ताकि उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, दैट इज अबाउट फीस स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट के माइंड में क्या रहता है कि फीस कितनी है। देखिए, मैक्सिमम केसेस में यूनिवर्सिटीज की फीस कॉलेज की फीस से ज़्यादा होती है, पर जैसे कहा जाता है एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी है कनाडा में जिनकी फीसिस पब्लिक कॉलेजेस के बराबर भी है और कुछ केसेस में कम भी मिल सकती है। उसके लिए आपको एक एप्रोप्रिएट काउंसलर पे जाकर रिसर्च कैसे करनी है, अपने लिए एक एप्रोप्रिएट कोर्स ढूंढने की गाइडेंस लेने की ज़रूरत होगी। हमारे काउंसलर्स स्टूडेंट को स्टार्ट से लेके एंड तक गाइड करते हैं। इतना ही नहीं, उनको बेस्ट पॉसिबल सूटेबल ऑप्शंस गाइड करते हैं। अगर उन्हें रीजनेबल यूनिवर्सिटी चाहिए, रीजनेबल कॉलेज चाहिए, को ऑफर लेटर कितने टाइम में लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, हर चीज़ को देखते हुए जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो अगर आपको भी गाइडेंस चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि फीस स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्ट्रक्चर जनरली ज़्यादा होता है और कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर कम होता है। फॉर एग्जांपल, कॉलेजेस की फीस 13,000 से लेकर 14,000 साल की होती है, जिसमें 2 सेमेस्टर्स की फीस जाती है कनाडा में। और यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस कुछ केसेस में 18,000, 25,000, 30,000 भी स्किल्ड कोर्सेज के लिए हो सकती है साल की। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो पब्लिक बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी फीस आपको 13,000 भी मिल सकती है, बट बहुत कम है। तो मैक्सिमम केसेस में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा है और पब्लिक कॉलेजेस की फीस आपको थोड़ी कम मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट एलिजिबिलिटी। फीस देखने के बाद स्टूडेंट देखता है कि भाई क्या हम एलिजिबल है या नहीं। पब्लिक कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी रीजनेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो यू नीड टू हैव 70 to 75% इन योर बैचलर्स और इन योर 12th सो दैट यू कैन हैव एडमिशन देयर। और आपको लैंग्वेज में भी अच्छा स्कोर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक कॉलेज। पब्लिक कॉलेज में 55% में भी एडमिशन मिल रही है, 60% में भी एडमिशन मिल जाती है। सब चीज़ें कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम एलिजिबिलिटी पे भी आपको एडमिशन दे सकती है, जो इतनी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं होगी, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होगी कनाडा की। लेकिन पब्लिक कॉलेजेस में हमेशा रिक्वायरमेंट आपको कम मिलेगी और एडमिशन लेना थोड़ा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा। पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट कोर्स। देखिए, आप यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स डिग्री के लिए भी जा सकते हैं, डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं, सर्टिफिकेट के लिए भी जा सकते हैं, हर तरह का कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कॉलेजेस में आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अगर आपको डिग्री करनी है तो इन दैट केस आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेनी होगी। Point number 4 is about facilities. There is no doubt universities offer more facilities and faculty to international student because उनके बहुत बड़े बड़े campuses होते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल जाता है ऑटोमेटिकली।
एक्सपोजर अवेल करना स्टूडेंट के हाथ में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है एज कम्पेयर टू पब्लिक कॉलेजेस। लेकिन पब्लिक कॉलेजेस में भी अगर आपके अंदर स्किल्स है तब आप बहुत मल्टीपल सोर्सेज से स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, एक्सप्लोजर ले सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो यूनिवर्सिटीज वालों को थोड़ी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट वीजा चांसेस, द मेन कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट कि अगर हम पब्लिक कॉलेज में जाएंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे तो हमारे वीजा के चांसेस क्या कम होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लीजिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, वीजा चांसेस इक्वली। नेक्स्ट पॉइंट है वीजा चांसेस को लेके। तो स्टूडेंट्स के माइंड में जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि अगर हम पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेंगे और यूनिवर्सिटी में नहीं लेंगे तो हमारा शायद वीज़ा ना आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लीजिए, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए, आपके वीज़ा चांसेस इक्वली है और वीज़ा आता भी है। और कैनेडियन एम्बेसी वीज़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बेसिस पे नहीं, स्टूडेंट की प्रोफाइल के बेसिस पे देती है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे देगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कनाडा की वीज़ा प्रोसेसिंग में। तो अगर आपको भी अपनी फाइल की प्रेजेंटेशन प्रॉपरली करानी है तो आपको एक एप्रोप्रिएट काउंसलर पे जाना होगा। अगर आपकी फाइल प्रॉपरली बनी हुई है तो अगर आप पब्लिक कॉलेज में भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन नहीं भी ली है, तो भी डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। चाहे आप पब्लिक कॉलेज में चले जाइए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, दोनों ही केसेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटीज से जो बच्चा पढ़ के निकलता है उसको ज़रा ज़्यादा प्यार से वेलकम किया जाता है, उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट गया है तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस है एज कम्पेयर टू पब्लिक कॉलेज। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने पब्लिक कॉलेज से पढ़ाई करी है तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। बट कंपटीशन में अगर हम देखें तो यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जीत जाते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक कॉलेज स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये सब डिफरेंस पॉइंट है हमारे यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक कॉलेज को लेके। अगर आपको भी कोई डाउट है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या फिर पब्लिक कॉलेज में जाना चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे ब्रांच विजिट कर सकते हैं, आप हमारे काउंसलर्स की फ्री काउंसलिंग करवा सकते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपकी प्रोफाइल के लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट की एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका होता है, तो उस केस में अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाता है देन इन दैट केस स्टूडेंट के लिए वीज़ा चांसेस ज़्यादा बेटर इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि वो डिग्री के लिए जा रहा है और डिग्री के केस में आपके लिए ऑटोमेटिकली वीज़ा के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। अदरवाइज चाहे आप पब्लिक कॉलेज में जाए तब भी वीज़ा आएगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाए तब भी वीज़ा आएगा, और वो डिपेंड करेगा कि आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन कैसी है, ना कि किसी और फैक्टर के ऊपर। बट इन एंड ऑल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए विदाउट एनी डाउट। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी को तो पब्लिक कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया वीज़ा सक्सेस रहता है और बाद में भी स्टूडेंट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है यहाँ पे वो रहता है पीआर के टाइम पॉइंट्स। अगर आप कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे सबको पता है, और अगर आपने यूनिवर्सिटी से स्टडी करी होती है तो आपको डबल 30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े से डाइसी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी और पब्लिक कॉलेज को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने पॉइंट्स किसी और फैक्टर्स के थ्रू भी कवर अप कर सकते हैं। तो आप चाहे यूनिवर्सिटी में जाइए, चाहे आप कॉलेज में जाइए, आपको वीज़ा के चांसेस बेस्ट ही मिलने वाले हैं और रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलने वाले हैं। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन करानी है तो आप हमें गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज ये रहती है कि हम स्टूडेंट को ऑफर लेटर दिलाते हैं विद इन 1 और 2 डेज, स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश रहती है, साथ के साथ स्टूडेंट को देते हैं $100 का कैशबैक आफ्टर ट्यूशन फीस पेमेंट, और अगर आप हमें कोई स्टूडेंट रेफर भी करते हैं इन जनरल तब भी हम आपको देंगे $100 का कैशबैक फॉर योर रेफरेंस। तो अगर आपको ये सब सर्विसेज लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गिवन नंबर पे कॉल करना है या फिर हमारी ब्रांच को विजिट करना है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।